के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, उनका भी अभिनंदन। मैं अभिनंदन करती हूँ हमारे बीच पधारे माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं उद्योग विभाग श्री श्याम रजक जी का, और साथ ही साथ मैं आज के शुभ अवसर पर हमारे बीच खासतौर से पधारे डॉक्टर नरेश त्रिहान अध्यक्ष वेदांता का भी तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूंगी। हम चाहेंगे मंचासीन हमारे सभी सम्मानित माननीय अतिथियों का जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। विभाग के प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा जी से अनुरोध करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ देकर आप उनका स्वागत करें और जोरदार तालियों से इसका स्वागत कीजिए। मैं श्री जितेंद्र श्रीवास्तव कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति से अनुरोध करती हूँ कि माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग श्री रामधनी सिंह जी को पुष्पगुच्छ देकर आप उनका स्वागत करें। श्री श्याम रजक जी को भी पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत कीजिए। आपसे पुनः अनुरोध है कि मंचासीन डॉक्टर नरेश त्रिहान अध्यक्ष, मैं श्री प्रभाकर झा संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध करती हूँ कि मंचासीन हमारे मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी को पुष्पगुच्छ से आप उनका स्वागत करें। श्री अनिल कुमार उप सचिव स्वास्थ्य विभाग से पुष्पगुच्छ देकर आप उनका अभिनंदन कीजिए। पुष्पों के जरिए भावनाओं से हमने मंचासीन अपने सभी माननीय अतिथियों का अभिनंदन किया और अब शब्दों से अभिनंदन करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री ब्रजेश मेहरोत्रा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग श्री रामधनी सिंह, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव धर्मेंद्र सिंह गंगवार जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री चंचल कुमार जी, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा के लिए भी सभी पुराने 6 चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रत्येक में 6 सुपर स्पेशलिटी विभाग यथा व्यवस्था की गई है तथा गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा शीघ्र सुलभ कराई जाएगी। और इसके अतिरिक्त राज्य के कैंसर रोगियों के चिकित्सा हेतु IGIMS पटना में टर्शरी कैंसर सेंटर की स्थापना, जहां एक साथ कई तरह के गंभीर रोगों की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। आज पटना में निजी क्षेत्र में जीवक हार्ट हॉस्पिटल, पारस अस्पताल, रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल इत्यादि अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु इन संस्थानों में किसी भी एक संस्थान में विभिन्न स्पेशलिस्ट मेगा की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण से स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी भागीदारी के संबंध में कुछ वर्ष पूर्व नई दिल्ली में आयोजित निवेशकों की मंत्री जी द्वारा लोक निजी भागीदारी के तहत जयप्रभात अस्पताल कंकड़बाग पटना के परिसर में अति विशिष्ट अस्पताल के निर्माण का शिलान्यास कुछ ही क्षणों में किया जाने वाला है। 33 वर्षों तक उपयोग हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। कालांतर में समिति को म्यूचुअल कंसेंट के से विस्तारित भी किया जा सकेगा। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि के लिए वेदांता द्वारा प्रथम वर्ष, इसके पश्चात अगले 2 वर्षों में 300 बेड, पुनः 400 बेड एवं अंततः 500 बेड के अस्पताल के माध्यम से ऑर्थोपेडिक, कैंसर, कार्डियोलॉजी, ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर, न्यूरोसाइंसेज। माननीय चीफ मिनिस्टर जी, मंत्री जी और अन्य जो अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं उनके लिए और आप सबके लिए मैं एक थैंक यू कहना चाहूँगा। इस प्रयास में थे कि जो वेदांता मेडिसिटी हमने गुड़गांव में बनाई, जो स्टैंडर्ड वहाँ पे हमने स्थापित किया, उसको जो भी अंडर सर्व जगह है, स्टेट्स हैं या जगह है, जैसे हमने संगठन किया था कि जैसे यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश जो स्टेट्स हैं, उसके अंदर उस स्टैंडर्ड की बहुत ज़रूरत इसलिए है कि बहुत संख्या में लोग यहाँ से हमारे पास आते हैं, डिस्टेंस से आते हैं, बीमार होके आते हैं, खर्चा वहाँ जो है सो है, पर उसके साथ फैमिली आती है, उनके बाहर रहने का खर्चा, दिल्ली कोई आसान शहर में नहीं है, तो ये एहसास डेली हमें होता है कि वो किस तकलीफ से आते हैं, क्योंकि ये अंडर सर्व्ड एरिया है।
एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमने डिसाइड किया था कि ये अंडरसर्व्ड एरियाज में ही ये स्टैंडर्ड लगाना है आने वाले सालों में। क्योंकि जब मैं अमेरिका से वापस आया था 1988 में, तो एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट बनाया। उसके बाद 2003 में ये स्पष्ट हो गया था कि जो उसकी यूटिलिटी थी वो अब कम हो गई है, क्योंकि और कई बीमारियां बढ़ गई, जैसे कैंसर, डायबिटीज, बोन एंड जॉइंट की ट्रॉमा, ये सब बातें जो थी वो हार्ट से जुड़ी है भी, पर हम उसका कुछ कर नहीं सकते थे। तभी मैंने ये प्रयास किया कि मेदांता मेडिसिटी बने। और मेदांता बनाने के साथ उसके 3 लक्ष्य थे कि ऐसा बने कि जो दुनिया के, जैसे अमेरिका में हार्वर्ड है, मेयो क्लिनिक है, क्लीवलैंड क्लिनिक है, उस स्टैंडर्ड का बने कि वहाँ पे नहीं, सिर्फ यही नहीं कि दुनिया का बेस्ट इलाज हो सके, कि लोगों को बाहर न जाना पड़े, और दूसरा ये है कि वहाँ पे हम ये प्रयास करें कि अपनी रिसर्च करके हिंदुस्तान के लिए नई मेडिसिन बनाए आने वाले सालों में। क्योंकि आज के दिन भी जो ऑपरेशन अमेरिका में 20-30 लाख का होता है, वो हम हिंदुस्तान में 2 लाख का कर लेते हैं। पर फिर भी वो 2 लाख जो है हमारे 80% पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा है, और इंश्योरेंस कवरेज अभी इतनी नहीं है कि लोग इस सुविधा को उपलब्ध कर सकें। तो ये दूसरा था कि रिसर्च करें कि ये नई मेडिसिन कैसे बनाई जाए जो उसको वो लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपलब्ध हो। तीसरा ये था कि ट्रेनिंग करें, क्योंकि बहुत कमी है हमारे पास ट्रेन डॉक्टर्स की जो हाई एंड प्रोसीजर्स कर सकें। या तो बाहर ट्रेन होके आते हैं, वो तो कुछ चंद हैं, पर अगर जो हम सारी पॉपुलेशन देखें तो हमारे डॉक्टरों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग की सुविधाएं अभी काफ़ी कम है। तो इसीलिए बताया, ये कहा कि जो सबसे एंड वाली हाईएस्ट स्पेशलिटी की चीज़ें हैं, जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड हार्ट सर्जरीज हैं, या न्यूरो सर्जरीज हैं, या हार्ट ट्रांसप्लांट है, या किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, इनके लिए तो ट्रेनिंग हुई नहीं है लोगों को। तो इसीलिए मेदांता बनाया गया। अब आप देखेंगे कि 11 से 12 करोड़ तो आपकी पॉपुलेशन है बिहार में, और बिहार में ये अगर जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए हम एक मेदांता जिस तरह गुड़गांव में बना उसको यहाँ स्थापित कर लें, तो एक तो उन लोगों को यहाँ स्टेट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इमरजेंसी में उनको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है, क्योंकि इतनी दूर पहुँचना भी मुश्किल होता है इमरजेंसी में। तीसरा, क्योंकि उनका खर्चा जो फैमिली वगैरह के आने का है, साथ है, वो गोली है, खाना पीना है, वो सब सुविधा हो जाएगी, और तो कॉस्ट जो है नेचुरली आधी हो जाएगी उनके लिए ऑलरेडी, क्योंकि हम डिफरेंशियल रेट्स भी यहाँ लगाएंगे। साथ साथ में डॉक्टरों की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी, और यहाँ से हम जो विलेजेस और जहाँ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अभी ये ऐसी सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे सैटेलाइट सेंटर बना सकते हैं, मोबाइल यूनिट्स चला सकते हैं, कैंप्स कर सकते हैं। तो ये एक जो सेंटर बन जाएगा हमारे लिए, वो सारी बिहार को प्रोग्रेसिवली हम सर्व कर सकते हैं। तो वो जो 3 साल से चल रहा था कि लैंड हमें चाहिए थी 5 से 7 एकड़, क्योंकि मेदांता छोटी लैंड में नहीं बन सकता और पूरी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड हो सकती, तो वो सर्च में हम चल रहे थे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिला था, उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, पर ये बहुत ही अच्छी बात हुई है, और मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने PPP मॉडल एडवर्टाइज किया। तो इसीलिए आज के दिन वो जो सपना था कि बिहार में कुछ करना है, बिहार के लोगों के लिए कुछ करना है, और ये जो सुविधा उपलब्ध करनी है यहाँ पे, वो आज दिन कंप्लीट हुआ। और इसके लिए हमारे लिए मेदांता में सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, और जो आप सोचेंगे बिहार के लिए कर सकते हैं और साथ मिलकर गवर्नमेंट के साथ कर सकते हैं, तो उसकी डबल खुशी होगी। तो इसीलिए ये कहते हुए कि हम एक तो जो प्रिंसिपल्स मेदांता के हैं, तो जैसे मैं बताऊं कि उसकी 3 चीज़ें थी मेदांता बनाने में, कि एक तो जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया के सेकंड नहीं होना चाहिए, सबसे आगे होना चाहिए। जो वहाँ टेक्नोलॉजी लाई गई वो भी दुनिया के मार्केट की कोई भी इंस्टीट्यूट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो डॉक्टर वहाँ आएंगे वो उनमें 3 खूबियाँ होनी चाहिए। पहली खूबी ये है कि उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो नॉलेज है, वो दुनिया से
बेंचमार्क किया जाए, ये नहीं कि लोकल बेंचमार्क किया जाए। मतलब अंधों में काना राजा नहीं होना चाहिए वो डॉक्टर, वो असली राजा होना चाहिए अपनी स्पेशलिटी का। दूसरा ये था कि वो इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि अपने से पब्लिक को देना है, जो लेना था वो ले लिया, अब लेने का टाइम आया है। और तीसरा था कि उनकी जो एथिक्स है, उनकी ऑनेस्टी कंप्लीट होनी चाहिए कि ना वो कभी जो बेकार में किसी की ट्रीटमेंट के लिए कोई अननेसेसरी ऑपरेशन करे या स्टेंटिंग करे या और कुछ करे। हर एक पेशेंट को अपने भाई बहन माता पिता की तरह ट्रीट करे, तो वो बेस्ट उसकी एथिक्स हो सकती है। ये हमारे 3 प्रिंसिपल्स थे जिसके ऊपर हमने डॉक्टर्स को अपने पास रखा। अभी सीएम साहब भी पूछ रहे थे कि आप डॉक्टर कहाँ से लाएंगे, तो मैंने ये बताया कि एक तो हमने लास्ट 6 सालों में पूरी आर्मी डॉक्टर्स की तैयार करी है जो सुपर स्पेशलिस्ट बन गए हैं और जिनको एथिक्स वही है जो हम चाहते हैं। दूसरा, बिहार में भी बहुत बढ़िया डॉक्टर है। जैसे जब मैं आया था इंडिया वापस, जो हमने एस्कॉर्ट्स पार्टनरशिप बनाया था और अब मेदांता बनाया है, वही डॉक्टर जो बहुत बढ़िया है ऐसे इंस्टीट्यूशन में थे जहां उनको पूरी सुविधा नहीं मिल रही थी, अब आके वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसे कई बहुत सारे डॉक्टर पटना में हैं, बिहार में हैं, और बिहार के गए हुए बाहर डॉक्टर हैं जो हम हमारे साथ संपर्क करते हैं हर बार के कभी बिहार में कुछ होगा तो हम आपके साथ आएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है सीएम साहब कि बहुत अच्छे डॉक्टर अवेलेबल होंगे, और जो यहाँ से मैंने कई होनहार यंग डॉक्टर्स आज मिले भी हैं, तो उनसे भी चर्चा करेंगे, उनको हम अभी से मेदांता में इंक्लूड कर लें और वहाँ उनकी साथ साथ उनकी ट्रेनिंग होती रहे, उनको भी ऐसा एहसास हो कि हम किस प्रिंसिपल पे से काम करते हैं, कि वही स्टैंडर्ड, वही प्रिंसिपल और वही ऑनेस्टी यहाँ पे होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेदांता को सक्सेस भी होगी यहाँ पे, और आप लोगों की शुभकामनाएं होगी। तो मुझे ये एक नया इतिहास मेडिसिन में हमारे लिए है, जो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर हम बिहार को भी उस लेवल पे लाए जो बिहार के हर रेजिडेंट को, हर रहने वाले को, हर अमीर या गरीब आदमी को जो ये सुविधा उपलब्ध हो सके। आने वाले सालों में हमारा पूरा साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच। उद्योग विभाग श्री श्याम रजक जी, मैं उनसे आग्रह करूंगी हमारे बीच है। सम्मानित हम लोग के नेता शिलान्यास समारोह में उपस्थित और शिलान्यासकर्ता परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, खास तौर में उपस्थित आत्म संरक्षण मंत्री आदरणीय श्याम रजक जी, खासकर में उपस्थित दिल्ली से आए हुए वरिष्ठ शिक्षक और निकंदा के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश चौहान साहब, बिहार के मुख्य सचिव श्री अजीत कुमार जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति विकास निदेशक, विभागीय पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु, इस अवसर पर उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, लोक निजी भागीदारी के तहत जयप्रकाश अस्पताल कंकड़बाग पटना के परिसर में मेदांता द्वारा अति विशिष्ट अस्पताल निर्माण के राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कमल द्वारा आज किया जा रहा है। आज मैं अपने को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बिहार की चिकित्सा सुविधा में सुधार सरकार की प्रथम प्राथमिकता रही है। हम सभी अवगत हैं कि वर्ष 2005 में राज्य में मात्र 6 चिकित्सा महाविद्यालय थे। वहीं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 9 चिकित्सा महाविद्यालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 4 नए संस्थानों का मधेपुरा, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार का प्रयास जनसंख्या एवं चिकित्सा महाविद्यालय के अनुसार बिहार अपने लक्ष्य को पूरा करने जा रहा है। लोक निजी भागीदारी के तहत जयप्रभा अस्पताल कंकड़बाग पटना में सुपर
अस्पताल की स्थापना की जा रही है। निर्माण एजेंसी को डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस एवं ऑपरेट एवं ट्रांसफर नीति के तहत 7 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। यह अस्पताल 500 बेड का होगा। इस अस्पताल में विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार के लिए 25% बेड आरक्षित होगा। राज्य सरकार की इस प्रयास से लेती चिकित्सा सुविधा राज्य के गरीब एवं असहाय लोगों को इसका लाभ उठाएंगे। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को राज्य में निवेश से आमंत्रित करता हूँ। उन्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि राज्य सरकार उन्हें सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व हमारे लिए सदैव प्रेरक रहा है। इनकी सोच, इनकी दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सही उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सहित यहाँ तमाम समस्त जनों को सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही दिल्ली से आए व्यक्ति विशिष्ट चिकित्सक डॉक्टर चौहान जी को भी बहुत बहुत बधाई के साथ बिहार के लोग निजी भागीदारी के कार्य पूरा करने हेतु अपील करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। जोरदार तालियों से इंशाअल्लाह स्वागत कीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस धन्यवाद जी, सचिव श्री चंचल कुमार जी, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जन, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि अब मेदांता पटना में भी स्थापित हुआ। जिसको देखिए या किसी से बात करने का मौका मिले कि अगर किसी की बीमारी गंभीर है और वो इलाज कराना चाहता है और कुछ साधन उसके पास है तो सीधे वो मेदांता का नाम लेता है। अब मेदांता जो लोगों को दिल्ली, गुड़गांव जाना पड़ता था, आज उसकी आधारशिला रखी है और कुछ महीनों के बाद मेदांता अस्पताल यहाँ बने, तो इससे ज्यादा कोई खुशी की बात हो नहीं सकती है। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। हमारे प्रधान सचिव स्वास्थ्य ने और स्वास्थ्य मंत्री ने इससे संबंधित बहुत सारी बातें बताई। बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ किया गया। सरकारी क्षेत्र में सुधार के लिए लोगों का इलाज हो रहा, लेकिन इस प्रकार के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बहुत जरूरत है। लोग मांग करते रहते थे कि कोई निजी अस्पताल भी आना चाहिए। वैसे एम्स भी पटना में आ चुका है। दिल्ली के बाहर 6 जगह एम्स की स्थापना का निर्णय हुआ था, तो उस समय पटना में जेपी के नाम पर एम्स स्थापित करने का फैसला हुआ और एम्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। पूरे तौर पर नहीं, लेकिन काम करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे बाकी काम भी पूरा होगा। यहाँ बहुत पहले से IGIMS, जो बहुत पहले 3 दशक पहले या उससे भी थोड़ा पहले राज्य सरकार की पहल पर, उस समय की राज्य सरकार की पहल पर एम्स के तर्ज पर ही IGIMS स्थापित किए और उस समय एम्स से सुप्रसिद्ध चिकित्सक आया करते थे IGIMS में इलाज के लिए, चिकित्सा करने के लिए।
अब IGIMS वो भी मेडिकल कॉलेज वहाँ स्थापित हो गया और IGIMS के लिए भी जो कुछ भी करना है किया जाएगा। हम लोगों ने अपने राज्य के PMCH को, जब PMCH मेडिकल कॉलेज जब देश में 15-20 रहे होंगे या 10-15 रहे होंगे, तब से पटना में PMCH। तो इन अस्पतालों का या हमारे दूसरे मेडिकल कॉलेजेज और पुराने वाले 6 थे, उनके उन्नयन का भी काम हो रहा है। नए मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हो, निजी क्षेत्र में भी कुछ मेडिकल कॉलेज स्थापित हो, तो चिकित्सा सुविधा का विस्तार हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित हो, इसकी लोगों की आकांक्षा थी और हम लोग भी प्रारंभ से लगे रहते थे कि इसको कैसे स्थापित किया जाए। और मुझे खुशी है कि अब सुपर स्पेशलिटी में भी सुपर स्पेशल वेदांता ही आ गया। तो देर आए दुरुस्त आए, ये प्रयास कोई आज से नहीं चल रहा, वर्षों से चल रहा है कि कुछ हो। और यहाँ पर जेपी के नाम पर उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी प्रभावती देवी जी का नाम मिलाकर जय प्रभा अस्पताल बनाया गया था। लेकिन वो आउटडोर की कुछ सुविधा हुई, ब्लड बैंक बन गया, कई तरह की बात हुई, लेकिन पूरे तौर पर वो अस्पताल के रूप में कभी स्थापित हो नहीं पाया। तो बीच पटना शहर में वो जगह जयप्रभा अस्पताल के लिए आवंटित थी और वो जगह है। पटना में जगह की बड़ी कमी है, सरकार के पास तो जमीन ही नहीं है। अगर हम लोगों के पास भी दिल्ली की तरह जमीन होता तो जितने लोग हैं ये निजी अस्पताल के, निजी चेन के नामी गिरामी लोग बहुत आ गए, तो उसकी कमी थी। ले देकर एक जयप्रभा अपने हाथ में था, तो यही हुआ कि जन निजी भागीदारी। अभी कुछ महीना पहले फिर हम अपने एक निकट संबंधी के को देखने इनके यहाँ इलाज हुआ था, हार्ट की सर्जरी हुई थी, तो गए हुए थे। तो फिर त्रेहान साहब ने इस चर्चा को छेड़ा कि साहब आपके यहाँ ये हो नहीं पा रहा। तो हम लोगों को लगा कि भाई अब त्रेहान साहब को इतनी रुचि है और ये हो जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी। तो खैर वो प्रारंभ हुआ सिलसिला और अंतोगत्वा ये चीज डिसाइड हो गई, फैसला हो गया और वेदांता ही यहाँ स्थापित होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। तो बड़ी खुशी की बात है। और अब तो डॉक्टर साहब से ऐसे भी पहले भी तो इससे बातचीत तो बहुत करते रहे हैं और होती रही है चर्चा इनसे बहुत पहले से। दिल्ली में सांसद थे, केंद्र में थे, तो बात होती रहती थी, त्रेहान साहब से पुराना परिचय। लेकिन अब पटना में भी अब इनका अस्पताल स्थापित होगा तो समय समय पर त्रेहान साहब से पटना में भी मुलाकात हो जाएगी। इससे ज्यादा क्या खुशी की बात, जिन्होंने खुद रिकॉर्ड सर्जरी हार्ट दुनिया का रिकॉर्ड बनाने वाले डॉक्टर हैं, तो इनका अस्पताल है तो लोग उसको मानते हैं इस देश में कि चलो ये अल्टीमेट है, इसके बाद कहाँ जाए। तो जो अल्टीमेट है वही हमारे यहाँ आ रहा है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो आज हम लोग काफी प्रसन्न हैं और हम यही चाहेंगे कि ब्रजेश मल्होत्रा जी बैठे हुए हैं कि भाई सब कुछ तो हो गया, लेकिन पता नहीं कहाँ क्या कोई बाधा आए तो एकदम बिल्कुल किसी प्रकार की कठिनाई न हो। और आज जब ये फंक्शन भी हो गया शिलान्यास का, तब ये देखना आप लोगों का काम है कि जो टाइम लाइन आपने दिया है उसका इंतजार मत करिए, उसके पहले ही सब काम शुरू। अब आपने लिखा हुआ था कि 100 बेड का पहले बनेगा, तो फिर 300 बेड का बनेगा। तो त्रेहान साहब से बात हो गई, उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक 300 बेड का नहीं होगा तो हम इतने इक्विपमेंट्स लाएंगे वो तो अंडर यूटिलाइज रह जाएगा। 100 बेड में क्या है, इसलिए शुरू ही करेंगे 300 बेड की, चिंता मत करिए आप। 100 बेड 200 बेड है ना, ब्यूरोक्रेसी करके चलिए 300 बेड, और वो बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा, 500 बेड तक पहुंच जाएगा। और उसके लिए आपने स्वयं बता दिया, हमने पूछा, इसकी चर्चा तो उन्होंने की
कि भाई डॉक्टर्स को विशिष्ट चिकित्सकों की भी कमी देश में रहती है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसके लिए इंतजाम पहले ही से कर रहे हैं और अपने सिस्टम में लोगों को ला रहे हैं, अपने गुड़गांव के सिस्टम से भेजेंगे और यहाँ के यंग जो प्रॉमिसिंग डॉक्टर्स हैं उनको हम लेंगे, उनको 2-2.5 साल की ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे, जो इनका एथिक्स है उससे उनको पूर्ण परिचित कराएंगे। भाई बिना मतलब का इलाज नहीं कर। कई बार हो जाता ना, पेशेंट पहुंच गया तो कुछ तो ट्रीटमेंट कर ही देना चाहिए। तो इनके एथिक्स के खिलाफ ट्रीटमेंट जो जरूरी है वही होगा, बिना वजह का ट्रीटमेंट के नाम पर ट्रीटमेंट नहीं। वैसे लोगों का भी स्वभाव होता है, जानते हैं देहात वगैरह में क्या, अगर किसी के यहाँ कोई जाता है तो जब तक वो पानी नहीं चढ़ाएगा मरीज को भी तो तुरंत उसके संतोष के लिए भी पानी चढ़ाना शुरू करेगा। उससे कोई नुकसान तो होना नहीं, लेकिन उसको संतोष हो जाता है कि चलो मेरा इलाज। मैं एक बात बताऊं आपको कि मेरे अपने घर के जो स्टाफ है वो मेरे से दवाई नहीं लेते। वो कहते हैं ये तो ऐसे ही बोलते हैं कि वो गोली खा लो, जब तक इंजेक्शन नहीं लगाएंगे वो जाके वो क्वैक से इंजेक्शन लगवा के आते हैं। तो हम तो किसी को क्वैक यहाँ नहीं रहने देंगे, ट्रेनिंग का मॉड्यूल बना लिया, बैठे हुए हैं डॉक्टर एलबीसी, ये भी निजी सेक्टर में ही काम करते हैं लेकिन बड़ा उत्साही डॉक्टर है। उन लोगों से बात करके इन्होंने एक कोर्स तैयार किया है और कोर्स इनका इतना असरदार कोर्स तैयार हुआ है कि कुछ हो गया उद्घाटन हुआ, कम से कम अप्रूवल तो हो गया ना भाई, उद्घाटन हो गया। ये काम इन्होंने किया, दिल्ली से आके कोई उद्घाटन करके चले, तो फिर घबराते क्यों? आपके लाइन का अप्रूवल भी हो गया ना। हमको हमारे ऑफिस में सेंसर जी ने बताया कि ऐसा ऐसा है, चिंता क्या कर भाई, आपने जो सोचा उसको उन लोगों ने भी सही माना ना, तब तो उद्घाटन करने के लिए बेचैन है। और रीपैकेजिंग किए हम लोग। तो उनको भी ग्रामीण चिकित्सकों को भी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, बिना मतलब का दवा नहीं देना चाहिए। ऐसे हो जाता है कभी तो उन लोगों की मीटिंग में हम कहे कि जो डॉक्टर्स है क्वालिफाइड देख करके जांच करा करके उसको कुछ दवा दे, वो लोग देखता है कि बुखार लगा तो 3 कारण से बुखार लग सकता है, तीनों का ही एंटीबायोटिक वो भी तो काम करती है। तो खैर डॉक्टर त्रेहान साहब का अपना एथिक्स है और उसके हिसाब से हॉस्पिटल चलेगा। इसका नाम तो इन्हीं कारणों से होता है, सुपर स्पेशलिटी। और हम तो बहुत दिन त्रेहान साहब के स्पोर्ट्स पे गए, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, हम यहाँ से दिल्ली ले गए तो फिर इन्हीं के हॉस्पिटल में भर्ती, तो उसके चलते भी बराबर इनसे बहुत पहले से हमारा संपर्क है, स्पोर्ट्स के दिनों से ही संपर्क। तब वेदांता इतने कम समय में वेदांता ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपना एक खास स्थान बना दिया। इसलिए जैसा हमने कहा कि भाई अल्टीमेटली आ जाए तो आ ही गया, अच्छा देर आए दुरुस्त आए, अब वो शुरू होगा, लेकिन भाई इसमें काम तेजी से हो जाए और जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि हमने अभी त्रेहान साहब को कहा है कि भाई देखिए यहाँ के लोग भी विचित्र हैं, गरीब आदमी भी पूछता है आजकल की प्राइवेट हॉस्पिटल में पारस खुला हुआ है ना, जिसको देखिए वो कहा है पारस में जाए, और उसका कहेगा कि बड़ी पैसा लगा, उसने कहा तो प्राइवेट में जा रहे हैं तो पैसा लग रहा होगा तो इलाज तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी लोग जाना चाहते हैं, पता नहीं हॉस्पिटल में सब सुविधा करने के बाद। तो जैसे ही आपका सुनेगा ना कि वेदांता आज जिस दिन से शुरू कर दीजिएगा, वो सब छोड़ के कहेगा एम्स के रहने के बाद भी एम्स भी रहेगा, दूसरे भी निजी क्षेत्र में होगा तो सीधे कहेगा कि वहीं चलिए। इससे पूछे कि हार्ट का कुछ ट्रीटमेंट कराना है तो कहीं सीधे कहता है कि चलेंगे वेदांता में। तो अगर ओपीडी का काम भी आप शुरू करने वाले तो जितना जल्दी हो सके अब ये शुरू हो जाए, और स्वास्थ्य विभाग को पूरे तौर पर सहयोग करना चाहिए। 25% मरीज तो आपके रिकमेंडेशन पर वहाँ जाएंगे और CGHS रेट पर उनका इलाज होगा, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ा फायदा तो कुछ हो नहीं सकता। और बाकी डॉक्टर साहब अगर इलाज करेंगे, इनका जो सिस्टम है ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड,
तो उसका यहाँ का चैप्टर कहलाएगा ग्लोबल हेल्थ पाटलिपुत्र प्राइवेट लिमिटेड। तो वो अगर इलाज करेंगे तो मुफ्त में इलाज करेंगे तो हॉस्पिटल भी चलेगा। अगर उनको इलाज करने के लिए तो इतना साधन, डॉक्टर, इक्विपमेंट, मेडिसिन, पूरा सिस्टम इस तरह का है, उसमें तो खर्च लगेगा। लेकिन 25% लोगों का इलाज आप चाहेंगे उनका जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफर होंगे या अन्य प्रकार के लोग, बीपीएल कैटेगरी के लोग या जो भी उनका इलाज कराएंगे। हम लोग तो इलाज कराने के लिए लोगों को पैसा देते हैं और उसका लाभ लोगों ने उठाया। दिल्ली जाते हैं, कहीं भी इलाज कराते हैं, यहाँ कराते हैं। जो गरीब लोग हैं तो हम लोगों ने बढ़ा दिया। पहले तो हम कितना कर दिया, 2.5 लाख रुपया एनुअल इनकम लिमिट में जो लोग हैं उनको इलाज के लिए अलग से, जो खास किस्म की बीमारी है, हार्ट का हो, कैंसर हो, इस प्रकार के अन्य जो कई प्रकार के नंबर ऑफ डिजीज का नाम है, तो उसमें हम लोग पैसा भी देते हैं तो लोग इलाज करा सकेंगे। और इस प्रकार का अस्पताल होगा तो पटना तो अभी सब आइए सब लोग बैठे हुए हैं, भागते हैं। दो कारण से बड़ा भागते हैं, यहाँ इलाज का प्रबंध कम है। देखिएगा जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है डेपुटेशन पर, तो जो परसेंटेज बिहार का भी तो नहीं है, वहाँ कोई काम नहीं है, वहाँ सिर्फ फाइल वर्क और यहाँ फील्ड वर्क। जॉब सेटिस्फैक्शन यहाँ है, स्टेट में काम कर सकते, लेकिन बहाना क्या ढूंढते हैं कि बच्चा के पढ़ने का और दूसरा इलाज वगैरह का। हम तो इलाज का तो प्रबंध कराएंगे, बच्चा के हमारे प्रधान सचिव बगल में वाइस तो इस तरह से न जाने आपको यहाँ कितने लोग मिल जाएंगे। आधा पैर यहाँ है, आधा पैर दिल्ली, तो लोग दिल्ली भागते रहते हैं। बहाना ये बनाते हैं कि इलाज वगैरह सब वहाँ है, कोई बता देगा कि ये ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब तो सब ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगा, आपको उपाय कर दिए तरह सब बीमारी का इलाज, बीमारी का इलाज जब यही हो जाएगा तो बहाना क्या बनाएगा। इसी तरह से एक के बाद स्कूल वगैरह भी आ रहा है, इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को बहाना नहीं सबसे बड़ी। और हम लोग जब एमपी थे तो यही देखते थे कि हम लोग का क्या काम था बिहार के। जो एमपी था उसका काम है जो क्षेत्र का मरीज आ गए उसका इलाज करना। एक आदमी हम लोग का पक्का रहता था जो दौड़ता रहता था अस्पताल, एम्स। उस समय तो आपका मेदांता नहीं आया था, हम जब तो सबका एम्स में ट्रीटमेंट। और दूसरा जिसका इलाज हो जाए उसको वापसी रिजर्वेशन करा दी जाए। मैंने दो काम बिहार के एमपी का परमानेंट, मरीज का इलाज करवाना और उसको वापस बिहार में रेलवे का रिजर्वेशन करवाना। वो काम हम लोगों का एक्स्ट्रा परमानेंट है। वो जो काम दोनों ठीक से किया वो क्षेत्र में उसका सही रहेगा। अगर उसमें कोई कोताही की तो इसलिए हम लोग सारा ध्यान उस पर। अब एम्स भी आ जाएगा, आ रहा है, आ गया। लेकिन फिर जब एक बार एम्स गए देखने के जाते थे एमपी के तो अपने क्षेत्र के मरीज किसी को भी तो गए एक को देखने के लिए तो वहां जाकर के 5-7 लोगों को देखना पड़ता। और जब निकलते रहते तो इतने लोग निकलते थे परिचित, और नमस्ते नमस्ते प्रणाम प्रणाम होता है, नमस्ते नहीं होता है, प्रणाम हम लोग क्या चलता है। तो वो बहुत लोग मिले और एम्स वाले लोग कहते थे कि भाई आपके यहाँ से सब ज्यादा मरीज आते, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस। उसका कारण है कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं उस प्रकार की नहीं, तो हर किसी के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो आज उसी दिशा में आज एक महत्वपूर्ण दिन, तो ये दिन को तो हम लोग याद रखेंगे और हम लोगों का पूरा सहयोग है, पूरी शुभकामना है। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, हम तो ये नहीं कहेंगे कल ही से शुरू करते, कल से कैसे शुरू करने के लिए जो पूरी तैयारी है। लेकिन आपका इरादा जो आपने कहा कि जो इलाके जहाँ इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है,
चिकित्सा सुविधा नहीं थी, उन इलाकों में हम खोलना चाहते हैं कि जो यहाँ आना पड़ता है, जिसका वर्णन आपने लोग अच्छे ढंग से किया, यहाँ आना पड़ता है वो आना न पड़े। तो इससे मेरा और क्या प्रसन्नता की बात। तो आप आइए, आपका बिल्कुल स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और आज मुझे खुशी है कि चलिए इतना दिन से लगे कम से कम और काम की शुरुआत हो गई, वरना अगर कोई पूछता कि भाई इतने दिन से आप यहाँ हैं, आपको किस काम में दिखाई पड़ता, अफसोस रह गया। हम तो यही कहते कि कोई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निजी क्षेत्र का नामी गिरामी नहीं ला पाए, अब वो भी अफसोस खत्म हो गया, उसकी भी शुरुआत आज होगी। धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और हम लोगों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। और शायद आपके अस्पताल से तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, उन सबों को एक अवसर दिया इस प्रकार के सिस्टम में, आधुनिक सिस्टम में वो जुड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात होगी जो आपने कहा कि आपको मदद करेंगे, भाई जिलों में नहीं है, अब तो टेली मेडिसिन का युग है। टेली मेडिसिन के जरिए आप रिमोट एरिया के हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ के लोगों को सलाह दें, उसकी तो बड़ी अहमियत है। पेशेंट को तो आना भी नहीं पड़ेगा और आप यहीं से आपके लोग देखें। तो आपने खुद बताया किस तरह का भी काम करेंगे, तो मुझे बेहद खुशी है। और इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे बिहार वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस शुभ अवसर पर अपने बहुमूल्य विचारों से हम सभी को रूबरू कराया। दिल से धन्यवाद।